जी हाँ दोस्तों, जिस अपडेट का हम सभी को इंतज़ार था वो अपडेट आ चुका है। GSTR 3B और GSTR 1 लेट फीस को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और उस बदलाव का हम सभी को इंतज़ार था। ये बदलाव कब से लागू हो रहा है, किस तरह से लागू होगा, तो वो अपडेट फाइनली आज आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, GSTR 3B और GSTR 1 की जो लेट फीस है ना, उसको अब रेशनलाइज कर दिया गया है। किस तरीके से किया गया है वो सभी आप जानते हैं। प्रेस रिलीज़ में आप सभी ने देखा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं ना, अब उनको GSTR 3B और GSTR 1 की जो लेट फीस है उसके अंदर रिलीफ दिया गया है। अब किस अपडेट का हमें इंतज़ार था? हमें दोस्तों इंतज़ार था कि ये जो लेट फ़ीस, ये नई लेट फ़ीस जो आई हैं, अब जो ये नए सिरे से लेट फ़ीस लगने वाली है GSTR 3B में, GSTR 1 में, GSTR 7 में, तो ये जो नए सिरे से लेट फीस है ये कब से लागू होगी? क्योंकि इसके हिसाब से ही आपको अब अपनी लेट फीस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एमनेस्टी की बात तो हम कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में। एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आप 1 जून से 31 अगस्त तक ले पाएंगे। एमनेस्टी वाली लेट फीस अलग है। अब ये जो नॉर्मली आपकी GSTR 3B पर लेट फीस लगा करेगी, इसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बेसिकली, कि लेट फीस पर मैक्सिमम कैपिंग उनके लिए कम कर दी गई है। अब सवाल ये था कि ये लेट फीस कब से लागू होगी, तो दोस्तों आज अपडेट आ चुका है। अपडेट आया है कि ये जो रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी लेविएबल ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन फर्निशिंग GSTR 3B एंड GSTR 1 फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड से ये एप्लीकेबल होंगी। प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड यानी कि जून 21 ऑनवर्ड्स, तो जून से ये एप्लीकेबल होंगी। जो आपकी जून की GSTR 3B होगी या जून की GSTR 1 होगी, उसकी लेट फीस आपको इन नए रूल्स के हिसाब से निकालनी है। ये जो नई लेट फीस आई है इसके हिसाब से अब आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो मई तक की जो आपकी लेट फीस है वो आपकी पुराने सिस्टम के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। जैसे कि अभी तक 10,000 की जो मैक्सिमम कैपिंग थी सभी के लिए वही रहेगी, चाहे स्मॉल टैक्स पेयर हैं चाहे लार्ज टैक्स पेयर हैं, भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, भले ही आपका टर्नओवर 10 करोड़ है। और ये जो नई जो लेट फीस आई है, ये नई लेट फीस किस तरीके से लगेगी? जून ऑनवर्ड्स लगेगी, यानी कि जून की जो आपकी GSTR 3B होगी, अगर वो आप लेट फाइल करेंगे या जून की GSTR 1 आप लेट फाइल करेंगे तो वो जो है नए सिरे से लगेगी। तो किस तरीके से लगेगी? टैक्स पेयर जिनकी नील टैक्स लाइबिलिटी है या नील आउटवर्ड सप्लाई आपकी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 500 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है आपकी लेट फीस पर। मान लीजिए पर डे की जो लेट फीस है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर आपकी नील है तो 10 रुपये, 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, तो पर डे की आपकी यही है। मैक्सिमम आपकी 500 रुपये लग जाएगी। मान लीजिए आपने 2 दिन लेट करी है तो 20 और 20 40 रुपये लगेंगे, क्योंकि मैक्सिमम है आपकी 500 रुपये। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कि मैक्सिमम आपको 500 रुपये ही जो है आपकी लेट फीस पर रिटर्न लगेगी। उसी के हिसाब से अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है और आपका टर्नओवर अप टू रुपीज़ 1.5 करोड़ है, तो आपकी 2,000 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है। पहले सभी के लिए 10,000 रुपये थी, अब उसको घटा करके इन्होंने यहाँ पे 2,000 कर दिया है। पर डे की सेम रहेगी 25 रुपये, 50 रुपये पर डे। तो अगर आपकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपकी लेट हो जाती है तो आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कम है तो वो कम आपको पे करनी है। मैक्सिमम कैपिंग इन्होंने 2,000 रुपये लगा दी है। 1.5 से 5 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए 5,000 रुपये की कैपिंग लगाई है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है आपका टर्नओवर तो उनके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है, 10,000 रुपये ही आपकी लेट फीस है। तो बेसिकली रेलिवेंट नोटिफिकेशन टू इम्प्लीमेंट द अबव रिकमेंडेशन इज़ बीइंग इशूड की जा चुकी है। जल्दी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। नोटिफिकेशंस में कौन से नए बदलाव किए जाएंगे या नोटिफिकेशंस के अंदर कौन सी चीज़ें
किस तरीके से आएंगी वो नोटिफिकेशंस आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अब ये जो नई लेट फीस है ये 1 जून से एप्लीकेबल हो जाएगी, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। बाकी अदर जो चेंजेस हैं नोटिफिकेशंस में क्या आते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन ये जो फाइनल चेंज कर दिया गया है कि 1 जून से आपकी लेट फीस नए सिरे से अब कैलकुलेट की जाएगी। तो ये हमने बात कर ली है GSTR 3B, GSTR 1 की। ये इन्होंने एमनेस्टी स्कीम के बारे में बताया है कि एमनेस्टी स्कीम आपके लिए लेकर के जो आए हैं वो आप 1 जून से 31 अगस्त तक उसका फ़ायदा उठा लीजिए। उसके बाद दोस्तों GSTR 4 पर आ जाते हैं। GSTR 4 के लिए भी इन्होंने जो मैक्सिमम कैपिंग लगाई है वो कब से एप्लीकेबल रहेगी, वो एप्लीकेबल रहेगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से, यानी कि 20-21 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। 21-22 से ये आपकी जो नई GSTR 4 की लेट फीस है ये एप्लीकेबल रहेगी। नील अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो 500 रुपये की इन्होंने कैपिंग लगा दी है। अगर आप अदर टैक्स पेयर थे, यानी कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम 2000 रुपये की कैपिंग आप पर लगा दी है, और ये एप्लीकेबल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है, नोटिफिकेशंस की सभी वेट कर रहे हैं। उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिख सकती है। GSTR 7 की जो लेट फीस है ना, जो नई सिरे से लगने वाली है, वो जून 21 ऑनवर्ड्स लगेगी, यानी कि वो भी जून से आपकी लगनी शुरू होगी। लेट फ़ी जो है GSTR 7 की टू बी रिड्यूस कितनी कर दी गई है, 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST, यानी कि पर डे की जो लेट फीस हो गई है GSTR 7 की वो कम कर दी गई है 50 रुपये पर डे। और ये नई जो लेट फीस है ये कब से एप्लीकेबल होंगी, जून 2021 ऑनवर्ड्स। मैक्सिमम अमाउंट आपकी रहेगी 2000 रुपये। तो ये हमारी हो गई GSTR 7 की लेट फीस। तो अभी तक हमारी कितनी लेट फीस हो गई है, GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 4 एंड GSTR 7। तो ये नई जो लेट फीस अभी आपको दिखाई दी थी प्रेस रिलीज़ में, जो हमने देखी भी थी, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये था कि ये कब से लागू हो रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी पूरी कैलकुलेशन होती है। तो मई तक आपके लिए कोई चेंज नहीं है, जैसी पुराना आप करते आ रहे थे आपको वही करना है। मैक्सिमम आपकी जो 10,000 रुपीज़ की लेट फीस है वही रहेगी। जून ऑनवर्ड्स आपकी GSTR 3B की लेट फीस चेंज हो रही है। इसी के अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके पास साथ रिपीट कर रही हूँ, एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले लीजिएगा। लेट फीस वेवर का जो ये चांस है ये शायद आपको अब दोबारा ना मिले। जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो आपको फ़ाइल करनी है 1 जून से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ITC सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से ही क्लेम करना है, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये विद ITC आपको नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। अपने जो भी पेंडिंग आपकी रिटर्न्स रह गई हैं उनको फाइल कर लीजिएगा। ये एमनेस्टी स्कीम GSTR 3B के लिए लाई गई है। मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे लगाई गई है। अगर आपकी निल टैक्स लाइबिलिटी है तो 500 रुपये, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो 1000 रुपये।